Hello everyone, myself Kinjal Soni. The struggle you are in today is developing the strength you need for tomorrow. यानी अभी जो आप स्ट्रगल कर रहे हो वो स्ट्रेंथ डेवलप कर रही है जिसकी ज़रूरत आपको फ्यूचर में यानी आने वाले कल में होने वाली है। अभी आप सोच रहे हो कि इतनी सारी पढ़ाई, इतने सारे सब्जेक्ट, ये वो, बट ये आपका डेवलपिंग पार्ट ऑफ योर स्ट्रेंथ है और वो आपको आगे चल के पता चलेगा जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी के साथ हम करते हैं हमारा यूनिट 14 राष्ट्रगीतना रचयिता कविवर रविंद्रनाथ टैगोर। यूनिट 14 हमारा है जिसने हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन लिखा है, वो हमारे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर आपका यूनिट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट 14 राष्ट्रगीतना रचयिता कविवर रविंद्रनाथ टैगोर। बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर है वो बंगाली थे, तो वो बंगाल में ही रहते थे, उसका बर्थ वहीं पर हुआ था। बहुत अच्छी अच्छी बातें हम पढ़ने वाले हैं आज के ये यूनिट में, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ सिनोनियम वर्ड्स। प्राइज पारितोषिक, इनाम, पुरस्कार। स्कूल विद्यालय, शाला, विद्या मंदिर। स्टूडेंट छात्र, विद्यार्थी, शिष्य। पाव वंदन, प्रणाम, नमन। वर्ल्ड विश्व, दुनिया, जगत। डोंकी गंधर्व और गदर्भ, गधेड़ू, खर। नॉन जानीतू, परिचित, ओळखीतू। ब्रदर भाई, भ्राता, सहोदर। ये थे हमारे सिनोनियम वर्ड्स। अब एंटोनियम वर्ड्स। टीचर, डिसाइपल, गुरु, शिष्य। नॉन, अननोन, जानीती, अजानी। पीस, रायट्स, शांति, धमाल। डे, नाइट, दिवस, रात। आउट, इन, बाहर, अंदर। बिग, स्मॉल, मोटू, नानो। एस्टेब्लिश, डिमोलिशन, स्थापना, विध्वंस यानी विनाश, वन टाइप ऑफ। ये थे हमारे एंटोनियम वर्ड्स। लेट्स गेट स्टार्टेड आवर यूनिट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। राष्ट्रगीतना रचयिता कविवर श्री रविंद्रनाथ टागोरનો જન્મ 7th મે 1861 એટલે કે 7 મે 1861ના રોજ बंगाल में थयो हतो। आपको जो सामने पिक्चर दिखाई दे रही है वो है हमारे कविवर रविंद्रनाथ टैगोर, जिसने हमारा राष्ट्रगीत जन गण मन लिखा है। तो बेसिकली उनका बर्थ बंगाल में हुआ था, बंगाल में 7th મે 1861 को। तेओ बंगाली साहित्यकार अने कवि हता। वो बेसिकली बंगाली में ही सारी की सारी अपनी जो कविताएं हैं या फिर कृति है वो लिखते थे। साहित्यकार और कवि दोनों थे, बट बंगाली लैंग्वेज में। तेओ घणा कल्पनाशील अने विचारशील हता। वो बहुत ही डीपली सोचते थे, बहुत ही थॉटफुल थे। बहुत ही अच्छे वो लेखक थे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर ने बधा गुरुदेवना नामे ओळखता हता। सब उनको गुरुदेव के नाम से जानते थे, क्योंकि वो जब सोचते थे तो वो डीप ऑफ द माइंड एकदम डीपली सोचते थे, सारे इमोशंस के साथ 100% उसका उसी टाइम उसी जगह होता था। तो ये सब सोचते देखते हुए सब उसको गुरुदेव नाम से जानते थे। तेओ पहला भारतीय
સાહિત્યકાર હતા કે જેમણે સાહિત્યનું સૌ પ્રથમ નોબેલ પારિતોષિક મેળવ્યું હતું। सो आपको पता है कि नोबेल प्राइज़ मनी मिलना बहुत ही गर्व की बात है, प्राउडी मोमेंट है। सो पहले भारतीय हमारे साहित्यकार जो है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, उसको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था। श्री रविंद्रनाथ टागोरे कलकत्ता पासे शांति निकेतन नामना विद्यालयની સ્થાપના કરી હતી। रविंद्रनाथ टैगोर ने कोलकाता जो बंगाल में ही आता है, वहीं पे शांति निकेतन नाम से वन टाइप ऑफ स्कूलिंग बट नॉट स्कूलिंग उसने एस्टेब्लिश की थी। आ विद्यालयમાં વિદ્યાર્થીઓના વર્ગ સૃષ્ટિના સૌંદર્ય વચ્ચે હોય છે। सो एकदम ब्यूटीफुल सब सारी जगह एकदम ब्यूटीफुल बनाई थी। कह सकते हैं इन द लैप ऑफ नेचर की गोदी हो वैसे ही इस्टेब्लिश किया था शांति निकेतन को। तो वहाँ जो पढ़ने आते थे डिसाइपल, उनको ऐसा ना लगे कि वो कहीं पर दूर है, स्कूल में है, बट एक मदर नेचर जिसे कहते हैं प्रकृति माँ, उसके बीच में ही हम पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे एकदम ब्यूटीफुली एस्टेब्लिश किया था इस बिल्डिंग को। मकानની 4 દિવાલોમાં નહીં, દેશના ખૂણે ખૂણેથી તથા વિશ્વભરમાંથી કલાકારો શાંતિ નિકેતનમાં પ્રેરણા મેળવવા આવે છે। अलग अलग देशों से कोनों से लोग आते हैं और शांति निकेतन देखने आते हैं। वहाँ से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेके जाते हैं अपने आने वाले जीवन में कुछ सुधार करने के लिए। तो ये जो आप कह रहे हैं शांति निकेतन, वो 4 दीवार ही नहीं है, बट एकदम नेचर ऑफ ब्यूटी है। वो तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। अपना देशનું રાષ્ટ્રગીત જન ગણ મન કવિવર श्री रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। हमारा जो राष्ट्रगीत है, जब 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है या 2 अक्टूबर होती है, तो ये तीनों हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं। तो ये तीनों दिन हम फ्लैग होइस्ट करते हैं और इसी के साथ एकदम सावधान की मुद्रा में हम हमारा जो राष्ट्रगीत है रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है वो गाते हैं। तो ये गीत की जो रचना की है उसके रचयिता ही हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, कविवर श्री। गोरा, घरे बाहिरे, योगायोग તેમની અન્ય જાણીતી કૃતિઓ છે। सो गोरा, घरे बाहिरे और योगा योग, ये उनकी बोल सकते हैं नॉन जो कृति है जो उसने लिखा है वो एकदम नॉन है, सब जगह जानी जाती है। તેમને નોબેલ પુરસ્કાર તેમની કૃતિ ગીતાંજલિ કાવ્ય સંગ્રહ માટે મળ્યો હતો। सो उसको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, वो था गीतांजलि। जो उसने पोएम लिखी थी, पोएम का पूरा जो संग्रह था लॉर्ड्स ऑफ पोएम, उसके लिए उसको मिला था। एक दिवस शांति निकेतनना प्रांगणમાં એક ગધર્વ ફરતો હતો। एक दिन उसने जो स्कूलिंग स्टार्ट की थी शांति निकेतन, उसके आंगन में एक गदर्भ यानी डोंकी फिर रहा था। इन्हें જોઈને બધા વિદ્યાર્થીઓએ ધમાલ કરી। उसको देख के सारे जो डिसाइपल्स थे उसने चिल्लाना, धमाल मस्ती करना स्टार्ट कर दिया। पाछड़ दौड़वा लग्या। सारे के सारे जो डिसाइपल्स थे उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। आ सांभળી गुरुदेव બહાર આવ્યા।
તેઓ વિદ્યાર્થીઓનું ઉત્તેજનાનું કારણ समझी गया। जो कविवर रविंद्रनाथ टैगोर थे वो शांति प्रिय थे, वो डीपली सोचते थे। तो ये अशांति को सुनने के बाद वो तुरंत बाहर आए। बाहर आने के बाद उसने सब डिसाइपल्स को ऐसे वैसे भागते देखा और डोंकी को देखा, तो वो सारी की सारी चीज़ें समझ गए। ગુરુદેવ છાત્રો તરફ ફર્યા અને મોટી અવાજે બોલ્યા, અરે ભાઈ, આ કોનો સહાધ્યાયી છે? જેનો હોય તે એને પોતાની સાથે લઈ જાય। सो कितनी बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन। सब उसके पीछे भाग रहे थे, एक एक को बिठाओ, एक एक डिसिपल को सुनाओ, समझाओ, तो कैसे काम चलता। वो समझ गए थे। उन्होंने तुरंत जो सारे डिसाइपल्स थे उसके सामने देखा और लाउडली बोला कि ये किसका सहाध्यायी यानी किसके साथ पढ़ता है, यानी डोंकी की बात हो रही है यहाँ पर। तो ये डोंकी किसके साथ पढ़ता है? जिसके भी साथ पढ़ता है प्लीज़ वो अपने साथ उसको अपने रूम में लेकर जाइए। आ सांभळता ज બધા વિદ્યાર્થીઓ ચૂપચાપ વર્ગમાં જતા રહ્યા। तो ये सुनते ही सारे के सारे जो डिसाइपल्स थे वो शांति से चुपचाप अपने जो रूम था, वर्ग था, क्लास था, वहाँ पर चले गए। इतनी बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा सा सॉल्यूशन, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कभी डोंकी को देखा नहीं है ये वो दोहराता है, बट फिर भी ये लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे, तो सिर्फ एक ही बात बोली कि ये किसका सहाध्यायी है, किसके साथ पढ़ता है, प्लीज़ उसको लेकर जाओ। तो सारे पीसफुली अपने रूम में चले गए। आवा महान અને सक्रिय व्यक्तित्वને कोटि कोटि वंदन। इस महान और सक्रिय व्यक्तित्व को हमेशा दिल से कोटि कोटि वंदन। इसी के साथ हमारा जो यूनिट 14 है कविवर रविंद्रनाथ टैगोर वो यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप यू लाइक एंड एन्जॉय दिस, और आपको मज़ा आया होगा कि कितने बेहतरीन वो कह सकते हैं कि कविवर थे, साहित्यकार थे। उसकी जो सारी की सारी कृति थी वो एकदम फेमस थी क्योंकि वो डीपली सोचते थे, शांति प्रिय थे, शांति निकेतन बनाया था एकदम नेचर के साथ। आई होप you like and enjoy this. So thank you so much and stay tuned for next.